हाँ जी दोस्तों, ये होगा क्विक कंपैरिजन बिटवीन यूके एंड नीदरलैंड। सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं रिगार्डिंग यूके एंड नीदरलैंड, सो वी हैव डिसाइडेड टू मेक ए क्विक वीडियो ऑन दिस सो यू कैन डिसाइड व्हिच कंट्री इज बेस्ट फॉर यू। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स की। अगर आपने चाहे आपने ग्रेजुएशन किया है चाहे 12th किया है, तो आपकी लास्ट एजुकेशन के अंदर आपको चाहिए नीदरलैंड के लिए 55 to 60%। आइल्स एंड टोफल मैंडेटरी है। आइल्स के अंदर बैंड स्कोर्स की बात करें तो आपको चाहिए मिनिमम 5.5 और मैक्सिमम 6.5 डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा कोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। यूके के अंदर अगर बात करें तो आपको जो है लास्ट क्वालिफिकेशन के अंदर 50 to 55% चाहिए। आइल्स, पीटी, टॉफल, डिलिंगो सभी एक्सेप्टेबल हैं। इनफैक्ट आपको आइल्स वेवर भी मिल सकता है, विच मीन्स कि आपका एमओआई भी एक्सेप्ट हो सकता है अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं। क्या अगर हम बात करें क्या हम अपने स्पाउस को इन कंट्रीज में लेके जा सकते हैं, तो वो दोनों कंट्री के अंदर आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हो साथ में। यूके के अंदर आप अपने स्पाउस को तभी लेके जा सकते हैं अगर आप रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो। बट अगर नीदरलैंड में अप्लाई कर रहे हो तो ये केस नहीं रहेगा। आप चाहे आप अंडरग्रेड के लिए जा रहे हो चाहे आप मास्टर के लिए, तो आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हो। बट हम एज ए टीम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप अपना एज ए एप्लीकेंट पहले अपना वीजा लें एंड देन आप अपने स्पाउस का वीजा लें। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों कंट्रीज के अंदर ट्यूशन फीस क्या रहने वाली है। तो नीदरलैंड के अंदर अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो ट्यूशन फी है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 8,000 यूरो एंड मैक्सिमम कैन गो अप टू 15,000 यूरो पर ईयर। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर ट्यूशन फी आपकी 12,000 यूरो से स्टार्ट होकर 16,000 यूरो के तक रहने वाली है, और इसमें भी आपका डोमेटरी चार्जेस प्लस इंश्योरेंस इंक्लूड रहने वाला है। उसके अलावा इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, जैसे कि कुछ स्कॉलरशिप मैं आपको बता दूं, जैसे होलैंड स्कॉलरशिप है। और स्कॉलरशिप जो मिनिमम आपकी स्टार्ट होगी 2,000 यूरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 5,000 यूरो तक जा सकती है। यूके के अंदर अगर हम बात करें ट्यूशन फी की, तो यूके के अंदर आपकी ट्यूशन फी जो है वो मिनिमम 12,000 पाउंड से स्टार्ट हो गए मैक्सिमम 22,000 पाउंड तक जा सकती है। और इसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, स्कॉलरशिप लाइक ग्रेड स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी ग्रेड स्कॉलरशिप, और जो मिनिमम स्कॉलरशिप है वो 2,000 पाउंड से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 8,000 पाउंड तक आपको मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों कंट्रीज के अंदर फंड रिक्वायरमेंट्स क्या रहने वाले हैं। अगर आप नीदरलैंड के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो लिविंग कॉस्ट है साल की वो आपको दिखानी पड़ेगी 15,300 यूरो, जो अपना 15 से 16 लाख बनता है, प्लस आपका ट्यूशन फी। और कुछ केस के अंदर आपको जो है ब्लॉक अकाउंट भी करना पड़ सकता है अगर आप पंजाब या जम्मू कश्मीर स्टेट से आ रहे हैं। यूके के अंदर जो आपकी फंड रिक्वायरमेंट रहने वाली है वो रहने वाली है, अगर आप इंडियन लैंडर जाने 13,034 पाउंड पर मंथ, और यही आपका बनने वाला है 12,006 पाउंड पर ईयर। और यही आपका 13 से लेके 15 लाख तक मैक्सिमम। और आप आउटर लंदन जा रहे हैं तो वो आपका 9,207 पाउंड बनने वाला है, वही 10 से 12 लाख के करीब। टोटल फंड्स की बात करें तो आपको जो है 20 से 30 लाख दिखाना पड़ सकता है यूके के अंदर, बिकॉज आपको लिविंग कॉस्ट के अलावा आपकी रिमेनिंग ट्यूशन फीस भी दिखानी होती है। ये डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सी लोकेशन में आप जा रहे हो। अगर हम बात करें कि इन कंट्रीज के अंदर आपको वर्क कितना कर सकते हो वाइल यू स्टडिंग, नीदरलैंड के अंदर आप स्टडी करते समय आप जो है 16 आवर्स काम कर सकोगे, और वही समर टाइम के अंदर मतलब वेकेशन के अंदर आप फुल टाइम काम कर सकोगे। यूके के अंदर अगर हम बात करें तो आप काम कर सकते हैं 20 आवर्स, और अगेन समर्स हॉलीडे के अंदर आप फुल टाइम काम कर सकोगे। अब हम बात कर लेते हैं इन कंट्री के अंदर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कितना मिलने वाला है। नीदरलैंड के अंदर आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी यू गेट 1 ईयर ऑफ वर्क परमिट, एंड यूके के अंदर वही आपका वर्क परमिट 2 साल का रहने वाला है अगर आप अंडरग्रेड या मास्टर कर रहे हो। अगर आप पीएचडी करते हो यूके के अंदर तो वही आपका वर्क परमिट 3 साल का होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि पीआर का क्या रहेगा और कितना टाइम आपको वहां पे स्पेंड करना पड़ेगा पीआर के लिए। तो नीदरलैंड के अंदर आपको पीआर अप्लाई करने के लिए मिनिमम 5 ईयर जो है वो स्पेंड करने पड़ेंगे इन द कंट्री। और अगर हम यूके के अंदर बात करें तो सेम गोज फॉर यूके, आपको जो है 5 ईयर जो है अभी के रूल के हिसाब से 5 ईयर स्पेंड करने वाले पड़ेंगे, और ये अभी इसमें चेंजेस भी आने वाले हैं। तो कमिंग चेंजेस के अंदर आपको 10 साल तक यूके में रहने पड़ेगा, एंड देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पीआर। सो ये था एक क्विक कंपैरिजन बिटवीन यूके एंड नीदरलैंड। अब डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री आपको बेस्ट सूट करती है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक शेनिगन कंट्री या अफोर्डेबल कंट्री में जाएं तो आप जो है नीदरलैंड को चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको शॉर्टर कोर्स जहाँ जो है लॉन्गर पीएसडब्ल्यू मिले तो आप यूके चूज कर सकते हैं। हम दोनों कंट्रीज के लिए जो है एप्लीकेशन प्रोसीड करते हैं, सो यू कैन डिसाइड एंड देन गेट बैक टू अस। थैंक्स फॉर वाचिंग दैट वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर वीडियो। जय हिंद।